सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का फरमान सामने आया है, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना रखने की बात कही गई है। सरकारी कर्मियों से किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना रखने की बात कही गई है। चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लेने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने फरमान जारी किया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से सरकारी कर्मचारी संबंध ना रखे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो चुनाव प्रचार होगा उसमें भी जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें हिस्सा नहीं लेना होगा। तो बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, हरियाणा के कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें संबंध नहीं रखना होगा। जिस तरीके की भी भागीदारी चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की रहती है, अब वो भागीदारी नहीं रहनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी किसी भी तरीके से जो चुनाव प्रचार होंगे उनमें हिस्सा नहीं ले। तो इलाहाबाद उपचुनाव में किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान किया है, लेकिन पिछले दिनों गोविंद कांडा का जिस तरीके से विरोध हुआ उस पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह ऐलान जताया है कि चढ़ूनी के मुताबिक किसी को धक्के मारना, दफ्तर नहीं खुलने देना, ये सब कुछ गलत है। और ऐसे में प्रदर्शनकारियों से चढ़ूनी ने खास अपील की है। क्या है वो अपील, आइए देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद इलाहाबाद में बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। पार्टी की टिकट पर गोविंद कांडा ऐसे वक्त में चुनाव मैदान में उतरे हैं जब किसानों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का घर से निकलना दूभर कर दिया है। लेकिन पिछले दिनों गोविंद कांडा का जिस तरह से विरोध हुआ उससे किसानों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ये विरोध का कैसा तरीका है और खुद किसान नेता भी विरोध के इस तरीके को जायज नहीं मानते। बीजेपी का तो हम विरोध करेंगे, लेकिन वोट ना देने का अनुरोध करेंगे। ये मेरे को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। चढ़ूनी ने ऐसे किसानों से अपील की है जो आवेश में आकर मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे विरोध से आंदोलन की बदनामी हो। कहीं पे दंगा अगर हो गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की, आंदोलन की बदनामी हो जाएगी। तो उससे भी हमें बचना है। हम लोगों से जरूर अपील करेंगे कि बीजेपी और जेजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी को भी दें। इधर बीजेपी लगातार किसानों के आंदोलन पर सवाल उठा रही है। सवाल है कि जब देश में कृषि कानून लागू ही नहीं है तो फिर आंदोलन किस बात का। तो जिन कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था वो कानून क्या लागू हैं? कानून देश में लागू नहीं है। वो कानून ऐच्छिक है, लागू होंगे तो भी ऐच्छिक है, वो किसी पर जबरन लागू नहीं है। बीजेपी बेशक आंदोलन की मंशा पर सवाल उठा रही है, लेकिन किसान भी इस जिद में है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तब तक उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम विरोध का ऐसा तरीका तो नहीं होगा। नकुल जसूजा, न्यूज़ 18, सिरसा। तो जिस तरीके से विरोध की तस्वीरें सामने आई, सवाल उठने लगे। इस बीच जो नेता हैं किसानों के, उनका ये कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि विरोध किया जाए लेकिन मर्यादा को ना भूला जाए। बात हिमाचल की करते हैं, मंडी की करते हैं, जहां पर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है उससे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने देश विरोधी इस बयान
को बताया है। कारगिल वॉर पर ऐसा प्रतिभा सिंह ने क्या कह दिया जिसे लेकर इतना बखेड़ा हो गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। मंडी से लोकसभा उपचुनाव के रण में उतरी प्रतिभा सिंह को कारगिल वॉर बड़ी लड़ाई नहीं लगती। प्रतिभा की माने तो कारगिल युद्ध सिर्फ हमारी धरती में दाखिल हुए पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए था। दरअसल बीजेपी ने मंडी उपचुनाव के लिए कारगिल हीरो खुशहाल ठाकुर पर दांव खेला है। इसलिए जब मंडी के नांडी में प्रतिभा सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी तो बीजेपी को घेरने के चक्कर में कारगिल को लेकर विवादित बयान दे बैठी। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है। इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। उधर बीजेपी ने प्रतिभा सिंह को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने प्रतिभा सिंह के बयान को देश विरोधी करार दिया और शहीदों का अपमान बताया। कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी की जीत को सुनिश्चित देखकर और अपनी संभावित हार को देखकर कांग्रेस के ये नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह से देश का अपमान कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में जो हमारे देश के 527 शहीद हुए, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बता दें कि कारगिल युद्ध में देश के 527 तो हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर शहादत पाई थी। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने इस युद्ध के दौरान जिस 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व किया, उसने तोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा किया था, जिसे इस युद्ध की जीत का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। लेकिन अब प्रतिभा सिंह ने इस युद्ध को छोटा बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18, मंडी। अब बात सड़क हादसों की करते हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे, फिर चाहे वो हरियाणा में हो या फिर हिमाचल में। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर बद्दी की बर्निंग कार की है तो दूसरी तरफ करनाल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां हादसे के बाद मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के पास शर्निया में एक कार आग का गोला बन गई। गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। दरअसल अचानक गाड़ी की बैटरी से चिंगारी उठी और देखते ही देखते इंजन में ब्लास्ट हो गया। आग की बड़ी बड़ी लपटों के बीच सड़क के दोनों ओर गाड़ियां की जो है वो लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लग गई। वहीं दूसरी तरफ करनाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मिनी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा राजेपुर गांव का है। तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं आपको। बद्दी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखते ही देखते एक कार आग का गोला बन गई। तो वही दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बस और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर के बीच गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और 2 अभी सीरियस इंजर्ड हैं। इसके अलावा 2 को मामूली चोटें हैं और 2 ठीक हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी सर उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उनकी तरफ से जैसी भी अभी हमारे को शिकायत दर्ज कराई जाती है पर्चा दर्ज करेंगे। ये रात की शिफ्ट करके आ रहे थे या सुबह? ये सुबह की शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे और ऐसा भी रहता है कि सुबह वहाँ से जो शिफ्ट चेंज होती है तो वो इस बस में वापस चले जाते हैं।